हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आधा चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया था। देखिए, हमने पढ़ा दिया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से। देखिए, द सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड कैन बी वेरी रैपिडली सेपरेटेड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। एक तरल में निलंबित कणों को सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा उपयोग करके बहुत तेजी से अलग किया जा सकता है। ठीक है। इट इज डन बाय अ सेंट्रीफ्यूग मशीन। यह क्या अपकेंद्रित मशीन द्वारा किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है अपकेंद्रित। द मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। उस तरल में निलंबित कणों को एक मिश्रण को एक परत नली में ले लिया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, द मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। और जो निलंबित कणों का जो तरल होता है वो एक परत नली में ले लिया जाता है। द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड रोटेटेड मैनुअली और इलेक्ट्रिकली। और उस परत नली को उस अपकेंद्रित मशीन में रखा जाता है, और या तो मैनुअल रूप से, मैनुअल बोले तो हाथों से, या फिर विद्युत रूप से घुमाया जाता है। एज द मिक्सचर रोटेट्स अ फोर्स एक्ट ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल। जैसे ही वह अपकेंद्रित मशीन घूमती है तो कणों के ऊपर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वे सभी कण क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब के नीचे तल में बैठ जाते हैं। द क्लीन लिक्विड रिमेन्स ऑन द टॉप। और जो क्लीन लिक्विड होता है वो कहाँ होता है, ऊपर उपस्थित रह जाता है। कॉन्ट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन मिल्क डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ कंटेनर। द लाइटर क्रीम सेपरेट्स आउट एंड फ्लोट्स इन द सेंटर। यानी जो मशीन है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े दुग्ध उत्पादन में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर किया जाता है, ताकि दूध के अंदर से जो क्रीम होती है उसको बाहर निकाल के लाया जा सके और उसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सके। देखिए, ये हमारे क्या थे, पहले तो सस्पेंडेड पोर था, ये पेयर। हमने इसको क्या करा, घुमाया, और क्या बन गया हमारे पास में, प्योर। जो हमारा अशुद्ध कण थे वो नीचे रह गए और जो शुद्ध तरल था वो ऊपर आ गया। ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। देयर आर सम सॉलिड्स विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। कॉमन सॉल्ट एंड शुगर आर सच सब्सटेंसेस। सच सॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड। देखिए, जो कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं वो कहाँ मिले होते हैं, जल में घुले हुए रहते हैं। उन्हें किस प्रकार से हम पृथक करेंगे, तो देखिए, देयर आर सम सॉलिड्स, कुछ ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, जैसे कि साधारण नमक, चीनी इत्यादि। ऐसे घुलनशील ठोस पदार्थों को निम्नलिखित विधियों से पानी से अलग किया जाता है। पहला तो है अपना इवेपोरेशन नामक विधि। इवेपोरेशन इज अ process in which liquid is evaporated. This method is used to separate the soluble components from the mixture. Evaporation बोलते हैं हम, वाष्पीकरण की विधि को भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, तरल होता है, उसे वाष्पीकृत कर दिया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द सॉल्युबल कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। इस विधि का उपयोग मिश्रण से घुलनशील घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से। टू डेमोन्स्ट्रेट इवेपोरेशन, टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉमन सॉल्ट, और थोड़ा सा क्या डालिए, नमक डाल दीजिए। टू इट स्टर इट विद अ ग्लास रॉड, और एक ग्लास रॉड की मदद से क्या कीजिए, उसको हिलाइए, पूरा घोल लीजिए। टिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन द वाटर, जब तक जो नमक है वो जल में पूरी तरह घुल ना जाए। नाउ टू टेक दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ पोर्सिलिन डिश। अब इसको लेने के बाद में ऐसे एक डिश में लीजिए, पोर्सिलिन नाम की डिश आती है, थाली, प्लेट लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। हीट द सॉल्यूशन ओवर द फ्लेम ऑफ अ स्पिरिट लैम्प। अब उसे एक स्पिरिट लैम्प के ऊपर रख के उसे धीरे धीरे गर्म कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल द वाटर
evaporates after some time। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि जो जल है वह धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उड़ चुका है तथा उस प्लेट में केवल थोड़ा सा मात्रा में नमक उपस्थित रह गया है। नाउ स्टॉप हीटिंग, कूल द पोर्सेलियन डिश एंड ऑब्जर्व व्हाट इट कंटेन्स। अब क्या कीजिए, उस बीकर को बंद कर दीजिए तथा उस प्लेट को धीरे से ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, उसके अंदर एक पदार्थ बचता है। टेस्ट इट, यू विल सी दैट कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट इन द पोर्सेलियन डिश। जब आप उसका स्वाद चखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि उसका जो है प्रकृति कैसी है, नमकीन है, और वो क्या है, प्राप्त अवशेष के रूप में एक नमक है। ठीक है, मिक्सचर इज हीटेड टिल ऑल द लिक्विड इज इवापोरेटेड। और मिक्सचर को आप तब तक गर्म कीजिए, मिश्रण को तब तक गर्म कीजिए जब तक जो तरल है वो भाप बनकर उड़ ना जाए। इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सी वाटर। ठीक है, जो हमारा जो साधारण नमक होता है खाने का, उसका प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्रों का जल। समुद्र के जलों से ही हमें क्या प्राप्त होता है, कॉमन सॉल्ट यानी साधारण खाने का नमक प्राप्त होता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन ए स्मॉल फील्ड। जो अपना ये होता है समुद्र का पानी, उसे छोटे छोटे गड्ढों में क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। वाटर इज इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन एंड सॉल्ट इज लेफ्ट ओवर इन द फील्ड। सूर्य की तेज गर्मी से जो जल होता है वो तो भाप बनकर उड़ जाता है, और जो फील्ड होती है उस पर क्या बच जाता है, केवल और केवल नमक बच जाता है। इवेपोरेशन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सॉलिड डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। वाष्पीकरण की जो विधि है यह किसके लिए उपयोग की जाती है, जल में उपस्थित घुलनशील ठोस पदार्थों को वापस प्राप्त करने के लिए। वेयर इज टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड। अब देखिए, वेयर इज टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड। अब जो प्योर लिक्विड प्राप्त करते हैं ना सॉलिड से, उसको प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। हम आगे वाली विधि में क्या पढ़ेंगे, देखिए डिस्टिलेशन से पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हमारा क्या होता है, सॉल्ट फील्ड होता है, जो अपना समुद्र होता है, समुद्र के किनारे पर ही थोड़ी दूर पर हम क्या कर लेते हैं, पानी को इस तरीके से बिछा देते हैं, और जैसे जैसे इवेपोरेट होता है वैसे वैसे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नमक प्राप्त होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। इट इज़ अ मेथड बेस्ड ऑन द डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट्स इन अ सॉल्युबल लिक्विड मिक्सचर। देखिए डिस्टिलेशन, यह तरल घटकों और घुलनशील ठोस तरल मिश्रण के आसवन पर आधारित एक विधि है। दोबारा देख लीजिए, इट इज़ अ मेथड बेस्ड ऑन द डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट्स इन अ सॉल्युबल सॉलिड मिक्सचर। यह तरल घटकों और घुलनशील ठोस तरल मिश्रण के आसवन पर आधारित एक विधि है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम आगे विधि पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। लिक्विड्स बॉयल एट अ डिफाइनेड टेम्परेचर एंड चेंज इनटू वेपर्स विच कंडेंस एंड कूलिंग। द्रवों को एक निश्चित तापमान होता है और वे वाष्प में बदल जाते हैं जो ठंडा होने पर संघनित हो जाता है। ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ, पारंपरिक आसवन एक विधि है, सेपरेटिंग टू और मोर मिसाइलेबल लिक्विड बाई मेकिंग यूज ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होता है इस विधि में, दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों को उनके क्वथनांक में अंतर का उपयोग करके अलग करना। ठीक है, देखिए किस प्रकार। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड्स इनटू वेपर्स बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स बैक इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। द्रवों को गर्म करके वाष्प में बदलने और वाष्प को ठंडा करके वापस द्रव में संघनित प्रक्रिया करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। दोबारा देख लीजिए, द्रवों को गर्म करके वाष्प में बदलना, यानी कि जो द्रव है उसको पहले किस में बदल दिया, वाष्प में बदल दिया, और वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। द लिक्विड सो ऑब्टेन्ड ऑन कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेट। और संघनन पर इस प्रकार प्राप्त द्रव आसवन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, अवशेष कहते
हैं। द सब्सटेंस दैट इज लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज कॉल्ड द रेजिड्यू। आसवन फ्लास्क में जो पदार्थ बच जाता है उसे क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं। इस प्रकार दस डिस्टिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। इस प्रकार आसवन जो होता है वह वाष्पीकरण और संघनन का एक संयोजन है। देखिए मैं आपको सीधी शब्दों में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? जल है, जल को गर्म किया या फिर जल के द्रव है, कोई भी तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, उससे पहले क्या करती है हमने हीट दी, गर्म किया, उससे वेपर बनाया और वेपर को हमने दोबारा से किस में बना लिया, कन्वर्ट कर लिया वाटर में या फिर लिक्विड में, तो वो क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है। द apparatus used for distillation consist of a distillation flask। आसवन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण में एक आसवन फ्लास्क होता है, कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है। ठीक है। द लिविंग्स कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाई अ वाइडर ट्यूब थ्रू विच कोल्ड वाटर कैन बी सर्कुलेटेड। देखिए ये जो अपना है लिविक के कंडेंसर में एक लंबी कांच की ट्यूब होती है। जो लिविक का कंडेंसर उसमें क्या होती है? लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जो एक चौड़ी ट्यूब से घिरी होती है, विच कहाँ गई? सराउंडेड बाई अ वाइडर ट्यूब, जो चौड़ी ट्यूब से ढकी रहती है, विच कोल्ड वाटर कैन बी सर्कुलेटेड, जिसके माध्यम से ठंडे पानी को परिचालित किया जा सकता है। The liquid to be distilled is poured into the distillation flask and heated। आसुत होने पर जल जो द्रव है, द्रव को आसवन फ्लास्क में डाला जाता है। अब जो डिस्टिल्ड हो गया हमारा वाटर, जो क्या हो गया? आसुत हो गया, उसके होने के बाद में उसे किस में डाला जाता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला जाता है। उससे क्या दिया जाती है? गर्मी दी जाती है। द लिक्विड चेंज इनटू वेपर विच अगेन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन पासिंग थ्रू द कंडेंसर। अब जो होता है द्रव पुनः किस में बदल जाता है? द्रव बदलता है गैस में, और गैस पुनः किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, और संघनित तरल को रिसीवर में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है। किस में एकत्रित कर लिया जाता है? रिसीवर में एकत्रित कर लिया जाता है। सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सी वाटर। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा जो समुद्र का पानी होता है उसमें से नमक को किस तरीके से निकाल सकते हैं? इस विधि से भी निकाल सकते हैं। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। पृथक्करण एक या एक से अधिक विधि द्वारा। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस वेज दैट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हमने अब तक बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं जिनके अंदर हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से मिश्रणों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। बट दीज मिक्सचर्स कंटेन्ड ओनली टू कंपोनेंट्स। लेकिन इन मिक्सचर्स में क्या है? केवल दो ही पदार्थ मिले हुए हैं। वॉट इफ द मिक्सचर हैज़ मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्या हो जब किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हों, देन या फिर घटक मिले हुए हों, then we have to combine different method of separation in order to separate the components of mixture। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? then we have combined different, तो हमें बहुत सारी विधियों को एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो? वो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स अलग हो जाएं। एग्जाम्पल, ये कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर इन इम्प्योर फॉर्म इट इज क्रश्ड। जो नमक होता है वो समुद्र से किस फॉर्म में प्राप्त होता है? अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। वो उसे क्या कहता है? पहले पीसा जाता है, डिजोल्व इन वाटर, पानी में घोला जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है, फिल्टर्ड, एवापोरेटेड एंड देन क्रिस्टलाइज्ड। देखिए समुद्र का पानी पहले तो हमने फील्ड पर जमा कर लिया, फील्ड में जमा करने के बाद उसको क्या करते हैं? बड़े बड़े पत्थरों में बदल जाता है वो, फिर उसे ला करके क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद में उसे पानी में घोला जाता है, डिजोल्व इन वाटर, और फिर उसके बाद में उसे फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद में उसे एवेपोरेटेड यानी उसके अंदर जो पानी होता है उसे एवेपोरेट कर दिया जाता है, एंड देन क्रिस्टलाइज, और फिर बाद में उसका क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा नमक बनाया जाता है। दिस इनेबल्स अस टू गेट सॉल्ट इन प्योर एंड एडिबल फॉर्म। यह सभी प्रक्रिया क्या होती हैं? हमारे खाने में
जो नमक डलता है उसे खाने योग्य बनाती है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।